Hello YouTube family, how are you all? Welcome again to my channel Gyan Knowledge Hub. And before I start the video, I would like to thank you all for encouraging my efforts and for supporting me. I'm trying my best to help you all in understanding the chapters and the poems and also solve the question answers. So thank you once again for subscribing me and for liking my videos. So let us start today's video. I'm going to discuss with you the question answers of the chapter The Funny Man. Summary is already there on my channel. You can visit it and listen to the summary thoroughly. So the first question is, which character trait of the funny man was most appealing to you and why? तो जो फनी मैन का जो सबसे ज़्यादा आपको ट्रेट जो है, करेक्टरिस्टिक जो है, वो सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा और क्यों? The man does funny actions like wearing hats on his feet and hopping on his head. So the playfulness of the funny man is most appealing to me as it makes the poem enjoyable. तो सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा इस पोएम में, उस फनी मैन के करेक्टर के बारे में? उसकी प्लेफुलनेस, क्योंकि उसकी जो एक्शंस थे वो बहुत ही प्लेफुल थे, विच मेक्स द रीडर्स स्माइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग्स इन द पोएम. हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? तो बहुत ही उल्टे सीधे काम कर रहा है फनी मैन पोएम में. उससे जो पोएम के मूड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? The funny man does unusual things in the poem like wearing hats on his feet and hopping on his head. His such behavior creates a light-hearted and humorous mood which makes us laugh. तो उसके जो उल्टे सीधे जो एक्शंस हैं फनी मैन के, उससे क्या होता है, एक तो जो पोएम का मूड है वो बहुत ही लाइट हार्टेड हो जाता है, बहुत ही ह्यूमरस हो जाता है, मजाक वाला, और एंड दिस मेक्स अस लाफ, और हमें हंसाता भी है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोएम? गिव रीजंस फॉर योर चॉइस. तो अगर गिवन अ चांस आपको अगर बोला जाए कि टाइटल चेंज कर दो पोएम का, तो आप क्या टाइटल देना चाहोगे? मैंने अपनी तरफ से जो टाइटल दिया है वो है द टॉप्सी टर्वी मैन. टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है उल्टा सीधा. Why I have given this title? Because the funny man does upside down actions. You can always think about some more titles and give your own title to the poem. आपको जरूरी नहीं यही लिखना है, right? Next question is, why do you think the poet has included dialogues in the poem? You must have seen कि poem में dialogues भी हैं. तो उन dialogues को include करने के पीछे क्या पोएट की थिंकिंग हो सकती है? द पोएट हैज इंक्लूडेड डायलॉग्स इन द पोएम टू मेक इट मोर लाइवली. ठीक है, दिस वे द रीडर्स गेट इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन डायरेक्टली. तो इससे थोड़ी और भी ज़्यादा लाइवली बन जाती है पोएम, और हम जो रीडर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कौन किससे क्या कह रहा है. जो इंटरेक्शन हो रही है ना, जो बातचीत हो रही है, उसमें हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. दिस इज द एम ऑफ इंक्लूडिंग डायलॉग्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन? तो अनयूजुअल जो बिहेवियर है फनी मैन का, वो हाईलाइट करने के पीछे पोएट की क्या विश रही होगी? By highlighting the unusual behavior of the funny man, the poet wishes to convey that doing unusual things can bring joy and wonder. कि अगर हम कुछ उल्टा सीधा या अनयूजुअल करते हैं, बाकियों से अलग करते हैं, जैसे कि पैरों पे हैट्स पहनते हैं, तो इससे क्या आता है? जॉय आता है, वंडर आता है. एंड द फनी मैन्स एक्शंस लाइक वेयरिंग हैट्स ऑन हिज फीट मेक पीपल स्माइल. इससे हमारे फेसेस पे क्या आ गई? स्माइल आ गई. सो दैट इज ऑल चिल्ड्रन फॉर दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक एंड शेयर.